तो परवीन मैम क्लासेस में क्लास 7 रेनबो की जो टेक्स्ट बुक है इंग्लिश की, आज इसमें सेकंड चैप्टर द होली गंगा के आज हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो ये पहले कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है विच इज़ द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। तो हमें फिर से ध्यान रखना है कि जिस टेंस में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है उसी टेंस में हमें उसका रिप्लाई देना है, उसी में ही आंसर लिखेंगे। तो नेशनल रिवर ऑफ इंडिया यानी भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा इज़ द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है। वेयर डज द गंगा बिगिन इट्स जर्नी फ्रॉम। गंगा अपनी यात्रा, अपनी जो जर्नी है वो कहाँ से शुरू करती है? तो इसका आंसर होगा गंगा बिगिंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो गंगा बिगिंस इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख एन आइस केव इन द हिमालयाज। गंगा अपनी जो जर्नी है वो गोमुख नामक प्लेस से स्टार्ट करती है। ये एक बर्फ की बनी हुई गुफा है जो कि हिमालय पर्वत में है। वेयर डू द यमुना एंड द सरस्वती ज्वाइन इट। यमुना और सरस्वती इसमें कब शामिल होती हैं या कहाँ शामिल होती हैं? वेयर। तो इसका आंसर होगा एट प्रयागराज यमुना एंड सरस्वती रिवर्स ज्वाइन गंगा। प्रयागराज जगह का नाम है जिससे पहले इलाहाबाद कहा जाता था, अब उसका नाम बदल के प्रयागराज हो गया है। तो प्रयागराज में यमुना और सरस्वती नदियाँ जो हैं वो गंगा को में शामिल होती हैं। फोर्थ क्वेश्चन है वेयर डज द गंगा एंड इट्स लॉन्ग जर्नी। गंगा अपनी लंबी जो जर्नी है, यात्रा है, वो कहाँ समाप्त करती है? इसका आंसर होगा गंगा एंड्स इट्स लॉन्ग जर्नी इन बे ऑफ बंगाल। गंगा अपनी लंबी जर्नी जो है, अपनी लंबी यात्रा जो है यानी बहाव जो है इसका, वो बे ऑफ बंगाल में जाके ख़त्म होता है। बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में। लास्ट क्वेश्चन है इस सेगमेंट में, वाई इज़ द क्लीनलीनेस ऑफ द गंगा आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। गंगा की जो सफाई है वो हमारी जिम्मेदारी क्यों है? इसके पीछे काफ़ी सारे रीज़न हैं, इन्हें चाहें तो 1 2 3 करके भी हम लोग दे सकते हैं। गंगा इज़ नोन एज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। ये पहला पॉइंट है कि गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी माना जाता है। It provides us plenty of water that fulfills our water necessity in a large manner and fertilizes the huge plain part of India. इसमें से 2 पॉइंट्स निकल सकते हैं कि ये जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें पानी देती है, जिससे कि हमारी जो पानी की आवश्यकता है वो बहुत बड़े मैनर में, बहुत बड़ी मात्रा में हमारी पूरी हो जाती है। और इसी में ही एक 4 पॉइंट निकल आएगा, इट फर्टिलाइजेज द ह्यूज प्लेन पार्ट ऑफ इंडिया। भारत का जो मैदानी भाग है उसे उपजाऊ बनाती है। बिसाइड्स दिस, इसके अतिरिक्त इट इज़ द मोस्ट वर्शिप्ड रिवर ऑफ इंडिया। ये भारत की सबसे ज़्यादा पूजा की जाने वाली नदी है। देयरफॉर द क्लीनलीनेस ऑफ गंगा इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए जो गंगा की जो साफ सफाई है, उसकी जो सफाई को बनाए रखना है वो हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसे चाहें तो 1 2 3 4 करके भी आप लिख सकते हैं। दूसरा है इसमें चूज द राइट ऑप्शन। इन्हें एमसीक्यूज भी कहा जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, कि आपको एक ऑप्शन जो सही है उसे चुनना है। गोमुख इज़ द प्लेस वेयर। गोमुख वह स्थान है, एक ऐसा स्थान है जहाँ 3 ऑप्शंस हैं, इनमें से जो सही हो उसे आपको टिक करना है। तो यहाँ टिक करने के बजाय इसे बोल्ड किया गया है, तो जो मोटे अक्षरों से लिखा गया है इसका मतलब ये सही आंसर है इसका। द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी। गोमुख वह स्थान है जहाँ से गंगा अपनी यात्रा शुरू करती है। सेकंड है द गंगा एंड्स एट। गंगा समाप्त होती है कहाँ पर? अभी हमने पीछे क्वेश्चंस में भी किया है, द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। थर्ड क्वेश्चन है इस सेगमेंट में, त्रिवेणी संगम इज द मीटिंग प्लेस ऑफ द। त्रिवेणी संगम किन का मीटिंग प्लेस है? तो ये 3 नदियों का है, 3 रिवर्स इसका आंसर होगा। यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती
तीनों की तीनों नदियाँ मिलती हैं, जिसकी वजह से इसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। द प्लेस वेयर द गंगा ज्वाइंस द सी इज, वह स्थान जहाँ पर गंगा समुद्र में, सागर में मिलती है, शामिल हो जाती है सागर में, वह स्थान है द गंगा सागर। इस स्थान को गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे वर्ड पावर। तो इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, कुछ शब्द दिए गए हैं जहां इन सेंटेंसेस में जो अप्रोप्रिएट हो, जो उपयुक्त हो, वहां पर उस शब्द को भर देना है आपको। तो सबसे पहला जो सेंटेंस है वो है इन योर सेल्फ। तो इनमें से बिलीव इन योर सेल्फ यानी स्वयं में विश्वास रखिए। दूसरा है डल लेक इज द लाइफ लाइन ऑफ कश्मीर। डल लेक जो है वो कश्मीर की लाइफ लाइन है, जीवन रेखा है। तीसरा है बाइबल इज द होली बुक ऑफ क्रिश्चियंस। बाइबल जो है वो क्रिश्चियन लोगों की, जो ईसाई लोग होते हैं, उनकी पवित्र पुस्तक है। चिल्ड्रन शुड रिस्पेक्ट डिफरेंट कल्चर्स। बच्चों को जो विभिन्न संस्कृतियां हैं उनका सम्मान करना चाहिए। लास्ट है आई ऑलवेज एंजॉय जर्नी बाय ट्रेन। मैं हमेशा रेल के द्वारा जो यात्रा की जाती है उसका आनंद लेता हूँ या लेती हूँ। तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स है। आपको इन शब्दों को के मीनिंग को समझते हुए इन वाक्यों में इन्हें भरना होता है जहाँ पर जो उपयुक्त हो। इसके बाद में है मेक द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द जम्बल्ड लेटर्स एंड यूज कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी। ये बहुत ही अच्छा पार्ट होता है। इसमें जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो उल्टे सीधे लिखे होते हैं, जम्बल्ड कहते हैं उनको, कि गलत गलत जगह पे दिए होते हैं। उनको आपको सही जगह पे लेटर्स को सेट करके उनसे एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना होता है, जिस शब्द का कोई अर्थ निकलता हो, ऐसे शब्द। तो यहाँ पर देखिए GGANA, यहाँ पर स्पेलिंग में सारे के सारे लेटर्स दिए हुए हैं, लेकिन ये शब्द कोई नहीं बन रहा है। तो शब्द बनेगा इसमें गंगा। तो लेटर्स को आगे पीछे करके हमें एक वर्ड बनाना होता है जो कि जिसका कोई अर्थ निकलता हो। इसी प्रकार से दूसरा शब्द इसमें बनेगा गोमुख, तीसरा शब्द बनेगा हरिद्वार, चौथा शब्द है त्रिवेणी, लास्ट है इसमें संगम। तो इस प्रकार से जम्बल्ड लेटर्स इन्हें कहा जाता है, जिसमें आगे पीछे उल्टे सीधे लेटर्स को डालकर एक मीनिंगलेस वर्ड बनाया हुआ होता है और आपको उन्हें सही करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना होता है। लैंग्वेज प्रैक्टिस, इसमें हम देखेंगे एडजेक्टिव्स, विशेषण। एडजेक्टिव्स फॉर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू क्वालिफाई और डिस्क्राइब नाउन एंड प्रोनाउंस। तो विशेषण वे शब्द होते हैं जो कि नाउन और प्रोनाउन की का वर्णन कर रहे होते हैं या उनके किसी गुण का जो है उन गुण के बारे में बता रहे होते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। एवरी एडजेक्टिव हैज 3 डिग्रीज। हर विशेषण की 3 डिग्रीज होती हैं। इनके नाम है द पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। पहला जो शब्द होता है डिग्री के लिए उसे पॉजिटिव कहा जाता है। दूसरा जो होता है जिसमें हम 2 के बीच में तुलना करते हैं उसे कंपैरेटिव कहते हैं। एंड सुपरलेटिव डिग्री वो होती है जिसमें हम कहते हैं कि ये चीज़ सबसे अच्छी है, तो इसे हम सबसे ऊपर वाला स्थान सुपरलेटिव डिग्री का होता है, यानी बेस्ट के लिए सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है, यानी उससे बेहतर और कुछ नहीं। एड ER टू एन एडजेक्टिव टू मेक द कंपैरेटिव डिग्री। जब हम पॉजिटिव के साथ में ER जोड़ देते हैं, जैसे कि ये शब्द दिया हुआ है स्लो, स्लो के साथ में ER जोड़ देते हैं तो ये स्लोअर बन जाता है। इसका मतलब किन्हीं 2 व्यक्तियों के बीच में हम तुलना कर रहे हैं, किन्हीं 2 चीज़ों के बीच में, तो हम यहाँ पे स्लोअर कहेंगे, ER लगाएंगे। लेकिन जब हम कहते हैं कि वो सबसे ज़्यादा स्लो है, स्लोएस्ट, तो सबसे ज़्यादा या सबसे कम, जब हम ये कह रहे होते हैं तो हम EST लगाते हैं किसी भी एडजेक्टिव के साथ में, तो वहाँ सुपरलेटिव डिग्री हमारी बन जाती है। तो अब देखिए स्लो के साथ में हमने लगाया स्लोअर, स्लोएस्ट, वाइड, वाइडर, वाइडेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, नियर, नियरर, नियरेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट। तो इस प्रकार से
ये हमारी डिग्रीज बन जाती हैं। इनमें हमें नाम याद रखने पड़ेंगे, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। सुपर वर्ड ही बता रहा है कि सबसे बढ़कर। तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है। राइट फ्यू सेंटेंसेस अंडर द फॉलोइंग अहेड। फर्स्ट डिस्कस इट विद योर टीचर। व्हाई शुड वी कीप द गंगा क्लीन। यहाँ एक तरीके से हम कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे गंगा के बारे में कि हमें गंगा को साफ क्यों रखना चाहिए। ये एक प्रकार से गंगा के ऊपर काफ़ी कुछ करके उसके ऊपर एक ऐसे टाइप का हो जाता है। तो इसमें हमने पहले एक क्वेश्चन भी किया था इसी के बारे में, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस जो थे, तो वही है। गंगा इज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। इट प्रोवाइड्स प्लेंटी ऑफ वाटर इन मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले में हमने देखा कि गंगा जो है वो भारत की राष्ट्रीय नदी है। दूसरा, क्यों हमें गंगा को साफ रखना चाहिए, क्योंकि ये जो है वो बहुत सारे स्टेट्स जो भारत के हैं उन्हें बहुत सारा पानी, जो काफ़ी मात्रा में, बहुत बड़ी भारी मात्रा में पानी प्रदान करती है। इट इज़ द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया। ये भारत की जीवन रेखा है। इट इज़ द होली रिवर ऑफ इंडिया। ये भारत की पवित्र नदी है। इट फर्टिलाइजेज द ह्यूज प्लेन एरिया ऑफ इंडिया। ये जो है भारत के मैदानी, विशालकाय मैदानी जो भाग है उसे उपजाऊ बनाती है। इट इज़ द मोस्ट वर्शिप्ड रिवर ऑफ इंडिया। ये भारत की सबसे ज़्यादा पूजी जाने वाली नदी है। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेजेस। ये जो संसार की जो विरासतें हैं उनमें से एक है। लाख्स ऑफ डिवोटीज टेक होली डिप इन दिस रिवर। जो भक्त लोग हैं, श्रद्धालु लोग हैं, वे इस नदी में पवित्र डुबकी लगाते हैं। तो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जिनकी वजह से, ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हमें गंगा को साफ रखना चाहिए। थर्ड पार्ट इसमें करेंगे, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। ये सारा पार्ट हमारा हैज़ एंड हैव के यूज़ के ऊपर है कि कहाँ हमें हैज़ लिखना चाहिए, लगाना चाहिए वाक्यों में, और कहाँ हमें हैव लगाना चाहिए। जैसे कि पहले कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। आई हैव ए बुक। आई के साथ हैव का प्रयोग। द टेबल हैज़ 4 legs। ये है कोई वस्तु नाउन के अकॉर्डिंग, तो हैज़ 4 legs। द टाइगर हैज़ ब्लैक स्ट्रिप्स। बटरफ्लाइज हैव कलर्ड विंग्स। तो ये कुछ वाक्य दिए गए हैं। यहाँ पर किसी में हैज़ है, किसी में हैव है। इसे समझने के लिए हमें इस रूल को समझना चाहिए। इस रूल को ज़रूर लिखें और याद रखना है हमेशा। ऑलवेज कीप इन माइंड, हमेशा ध्यान रखेंगे अपने। इसका नियम है, हैव किन किन के साथ आता है। हैव आता है आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ एंड प्लूरल नंबर्स के साथ। चाहे हमारे काउज हैं, टेबल्स हैं, इस तरीके से प्लूरल नंबर यानी 2 या 2 से ज़्यादा वस्तुएं, उन सब के साथ हम हैव लगाएंगे। और हैज़ किन किन के साथ आ रहा है। हैज़ आएगा थर्ड पर्सन के साथ। थर्ड पर्सन क्या, ही, शी, इट, एनी नेम, एनी प्लेस, एनीथिंग एंड सिंगुलर नंबर्स के साथ में हमारा हैज़ आएगा। तो जब तक ये रूल क्लियर होगा तभी हम ये वाला चीज़ कर पाएंगे। अब कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें हमें इस रूल को समझने के बाद अपने दिमाग से लगाने हैं हैज़ एंड हैव कहाँ कहाँ आएगा। ए क्रोकोडाइल हैज़ 4 legs। क्योंकि ये एक है, एक के साथ में हैज़ का प्रयोग होगा। आई हैव नो ब्रदर। हैव आई के साथ हैव आएगा हमेशा। आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ एंड प्लूरल नंबर्स के साथ। इसी प्रकार से हैज़ कहाँ कहाँ आ रहा है। माई फ्रेंड हैज़ 2 brothers। मेरे दोस्त के 2 भाई हैं। तो यहाँ पर हैज़ जो है, क्योंकि एक है मेरा दोस्त और उस दोस्त के 2 भाई हैं, लेकिन दोस्त एक है तो उसके साथ हैज़ आएगा। डू यू हैव ए कार। यू के साथ हमेशा हैव आएगा। इसी प्रकार से हरी हैज़ ए स्कूटर, ये एक व्यक्ति का नाम है, इसके साथ भी हैज़ आएगा। तो ये हमारा ग्रामर का सारा पोर्शन था। तो दैट्स ऑल।